चर्चा की शुरुआत हम गिरिजा शंकर जी से करेंगे और गिरिजा शंकर जी आपसे समझना चाहेंगे कि क्या है बदलाव। क्या वाकई पार्टी परिवर्तन करना चाह रही है, जैसे किसी समय पे चाइना में इस प्रकार के परिवर्तन का किस्सा कहानी हम सुनते हैं माओ के दौर में, क्या वैसा कुछ है या आप कुछ और देख पा रहे हैं? कुल मिलाकर है क्या? कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी में सब कार्यकर्ता है, क्या इन फैसलों के माध्यम से एहसास कराया जा रहा है कि देख लो वाकई ये सब कार्यकर्ता है, या कुछ और, या आने वाले 20 साल 30 साल तक भी भाजपा ही बनी रहे सत्ता में, इसके लिए ऐसे कदम है क्या ये? जो आखिरी में जो टिप्पणी थी आपकी कि भाजपा आने वाले 20-25 सालों तक सत्ता में रहने के लिहाज से ये परिवर्तन कर रही है, वो मुझे सही लगता है। आप याद करिए कि ये कोई पहली बार होने वाला परिवर्तन नहीं है। ऐसे चौंकाने वाले परिवर्तन आप देखेंगे कि 2003 में बीजेपी ने किया था, जब सुंदरलाल पटवा, वीरेंद्र कुमार सकलेचा, कैलाश जोशी, तमाम बड़े नेता थे और उनके रहते उनको बहुत कॉन्फिडेंस में लिए बिना सीधे तौर पर एक आम सभा में, चुनावी सभा में, चुनाव के ठीक पहले उमा भारती की लीडरशिप को पार्टी ने सामने किया था। जब 2001 में नरेंद्र मोदी को बनाया गया गुजरात का मुख्यमंत्री, तो भी लगभग वही परिवर्तन की बात थी और यही परिवर्तन मुझे लगता है कि 20 साल बाद वो पार्टी करने जा रही है, जो राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तीनों में जो प्रयोग किया है। बिल्कुल, जो लंबे समय तक जब कोई पार्टी पावर में होती है तो फिर उसमें एक तरह से मोनोटोनी आने लगती है। मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की तो बात समझ में आती है कि वो लंबे समय तक रहे अपने पद पर, क्योंकि वो एक ब्रांड बन जाते हैं, चेहरा बन जाते हैं मतदाताओं के सामने। लेकिन यदि मंत्रिमंडल भी वैसा ही रहे, वैसा ही लगातार एक सेट ऑफ एमएलए वही लगातार मंत्री बनते रहें, तो एक तरफ मोनोटोनी होती, ऊब होती है, दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं में मैसेज जाता है कि सरकार में रहने का एकाधिकार एक ग्रुप को है, उसके अलावा बाकी लोगों को मौका नहीं मिलेगा। शायद इस भावना को दूर करने के लिहाज से आज जो मंत्रिमंडल का स्वरूप हमारे सामने दिख रहा है, उसमें बहुत साफ झलकता है कि आप देखेंगे कुल 2 मंत्री हैं, एक जगदीश देवड़ा जो पहले उप मुख्यमंत्री बने, और विजय शाह जो 90 में चुनाव जीते और लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं और लगातार मंत्री बनते आ रहे हैं। उसके अलावा आपको पुराने जो 2-2, 3-3 कार्यकाल तक लगातार मंत्री रहने वाले और कोई चेहरे इसमें शामिल नहीं है। अलबत्ता 28 मंत्रियों में मेरे ख्याल से 19 या 20 मंत्री पहली बार मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं, तो एक नए तरह का संदेश पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए भी, पार्टी के नेताओं के लिए भी, और अब जो प्रदेश की जनता है उसके लिए भी वो देने की कोशिश की गई है। दूसरी बात, जो चुनाव के दौरान जिस तरह 3 केंद्रीय मंत्रियों को, एक केंद्रीय पदाधिकारी को विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया, चुनाव लड़ने के बाद जब वो जीत गए तो तत्काल उनसे उनके मंत्री पद से, केंद्रीय मंत्रिमंडल से उनका इस्तीफा ले लिया गया। तो इसका मतलब 2 चीजें बहुत साफ दिखती है उसमें। एक तो ये कि छत्रप जैसी कोई चीज पार्टी अब पार्टी में नहीं चाहती कि कोई छत्रप बन के बैठे, और दूसरा ये कि इन नेताओं की जरूरत पार्टी ने राज्य की राजनीति में उपयोग करना बेहतर समझा। इसीलिए जो 2 बड़े नेता थे, प्रहलाद पटेल और कैलाश विजयवर्गीय, इनका क्या होगा, आने वाली भूमिका क्या होगी, इसको लेकर एक चर्चा चल रही थी। वो चर्चाएं थम गई, उनको एक भूमिका मिल गई। नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा अध्यक्ष बनाकर उनकी भूमिका दे दी गई थी। यानी कि आने वाले समय में तब ये तीनों चारों नेता जो हैं वो अब राज्य की राजनीति में सक्रिय रहेंगे। तो एक बड़ा संदेश परिवर्तन का ये दिया गया है।